कभी सोचा है कि इंटरनेट पर कोई पुरस्कार कहानी अचानक कैसे लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है? आज हम इसी बात की तह तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि एक वायरल चीज के पीछे आखिर क्या राज छुपा होता है। कहानी की शुरुआत होती है इस लाइन से। अंजीकुनी झील का इसरार, गांव रातों रात गायब हो गया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी स्क्रॉल करते हुए रोकने पर मजबूर कर देता है। ये एक चैलेंज है कि आएं और इस मौमे को बूझने की कोशिश करें। और इस चैलेंज को कबूल करने वाले कितने हैं? जरा इस नंबर को देखें, 22 लाख से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा हिंसा नहीं है। इस मकाम पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, बल्कि एक बहुत बड़ा डिजिटल इवेंट बन जाती है। ये नंबर खुद एक दास्तान सुना रहा है। तो अंजीकुनी झील का मामला अपनी जगह, लेकिन हमारे लिए असल इसरार ये है कि एक इतनी पुरानी धुंधली सी दास्तान आज के डिजिटल दौर में इतनी वायरल कैसे हो गई। चलें इस कामयाबी की गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो अब असल काम शुरू करते हैं। यूं समझें कि इस वायरल हिट के पीछे 4 बुनियादी स्तून हैं जो मिलकर काम करते हैं। हम एक एक करके इन सब का जायजा लेंगे। यह है वो फॉर्मूला, एक ऐसा टाइटल जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो, लाखों लोगों की मुहर यानी सोशल प्रूफ, एक ऐसा चैनल जिस पर लोग भरोसा करते हों, और सबसे आखिर में एक ऐसा सिस्टम जो देखने वाले को एक कहानी से दूसरी में उलझाए रखता है। उन्वान की ताकत को देखें। रातों रात गायब हो गया। ये अल्फाज सिर्फ मालूमात नहीं देते, ये सीधा हमारे तजस्सुस पर हमला करते हैं। एक ऐसी बेचैनी पैदा करते हैं जिसका जवाब सिर्फ प्ले बटन दबाने में ही मिलता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम नफ्सियाती पहलू पर, जिसे कहते हैं सोशल प्रूफ। ये वो उसूल है जो ऑनलाइन दुनिया में हमारे ज़्यादातर फैसलों पर असर डालता है कि हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। जब कोई नया शख्स इस पेज पर आता है और ये नंबर्स देखता है, 22 लाख व्यूज़, तकरीबन 80,000 लाइक्स, तो उसके दिमाग में फ़ौरन एक सिग्नल जाता है, रुको, यहाँ कुछ खास है। इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते, मुझे ये देखना है। ये नंबर्स एक खामोश सिफारिश का काम करते हैं। और यही सोशल प्रूफ का जादू है। जब हम देखते हैं कि एक बड़ी तादाद में लोग किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद ये मान लेता है कि वो चीज़ यकीनन दिलचस्प और देखने के लायक होगी। ये एतमाद बनाने का सबसे तेज़ तरीन रास्ता है। और इस एतमाद को मज़ीद पक्का करता है चैनल का अपना नाम। ज़ेम टीवी के तकरीबन 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये चैनल पुरस्कार कहानियों के लिए ही जाना जाता है। तो जब इस प्लेटफॉर्म से कोई मवाद आता है, तो देखने वालों को पहले से ही एक मयार की उम्मीद होती है। लेकिन असल खेल तो तब शुरू होता है जब ये कहानी ख़त्म होती है। ये वो ताकतवर निज़ाम है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि देखने वाला कहीं और ना जाए, बल्कि इसी दुनिया में गुम रहे। यहां देखें, एल्गोरिथम को पता है कि अगर किसी को अंजीकुनी की कहानी पसंद आई है, तो उसे डैटल ऑफ पास का मामला भी ज़रूर दिलचस्प लगेगा, जो इससे भी ज़्यादा मकबूल है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक सोचा समझा जाल है जो तजस्सुस को जिंदा रखता है। और ये सफ़र हम सब के लिए जाना पहचाना है ना? एक कहानी से शुरुआत होती है, ऑटो प्ले अगली कहानी शुरू कर देता है, और जब नज़र घड़ी पर पड़ती है तो पता चलता है कि 1 घंटा गायब हो चुका है। इंसान पुरअसरार कहानियों के एक ऐसे समुंदर में खो जाता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हमने मशीन के पर्दे तो देख लिए, लेकिन अब सवाल ये है कि ये मशीन चलती क्यों है? इसके पीछे हमारी कौन सी गहरी इंसानी ख्वाहिश छुपी है जो हजारों सालों से हमारे साथ है? हजारों साल पहले हमारे आबाओ अजदाद आग के गिर्द बैठकर नामालूम दुनिया की पुरअसरार कहानियां सुनते और सुनाते थे। आज यूट्यूब वही डिजिटल अलाव है, लेकिन इसका दायराकार आलमी है। अब ये कहानियां लाखों लोगों को एक साथ जोड़ती हैं और हमेशा के लिए महफूज हो जाती हैं। और असल नुक्ता यही है, ये कहानियां सिर्फ सनसनीखेजी की वजह से कामयाब नहीं होती। ये हमें एक मौका देती हैं कि हम नामालूम के खौफ और तजस्सुस को इज्तमाई तौर पर महसूस करें और इस तजर्बे में खुद को अकेला ना समझें। तो इस सारे तज्जिए को समेटते हुए एक आखिरी ख्याल जहन में आता है, जो शायद इन सबसे बड़ा सवाल है। जब हम एक के बाद दूसरी पुरस्कार कहानी में खो जाते हैं, तो क्या अंजीकुनी का गायब होता गांव असल मुअम्मा है, या असल मुअम्मा ये है कि इन कसरत कहानियों की इस भूल भुलैया में हम दरअसल खुद अपने अंदर किसी जवाब की तलाश में हैं?